नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास के आखिरी दिनों में भीष्म पंचक व्रत कैसे करते हैं और उसकी विधि और उस बाद की कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। यह एक पौराणिक कथा के अनुसार है। महाभारत युद्ध में पांडवों के युद्ध में भीष्म पितामह ने राजधर्म विश्व युद्ध का वर्णन किया है तो इसे श्री कृष्ण भगवान ने सुना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भीष्म, तुम धन्य हो। तुमने कार्तिक मास के आखिरी दिनों में कार्तिक एकादशी पर तुमने जल पानी की याचना करी। अर्जुन ने तुम्हें जल रूप गंगा जल ग्रहण कराया, जिससे तुम्हारे तन मन तृप्त हो गए तथा आज से लेकर पूर्णिमा तक लोग तुम्हें अर्घ दान अर्पण करेंगे। तुमको प्रसन्न करने वाले कार्तिक मास के आखिरी दिनों में इन स्नान का पुण्य प्राप्त करेंगे। इसे पंचमुखी स्नान कह सकते हैं। स्नान के पश्चात एक मुखी दीपक जलाकर कहानी सुना जाता है। 4 मुखी दीपक जलाकर हवन किया जाता है। इसमें हवन में राई, आंवला, नारियल कद्दूकस करके डालेंगे। हवन करते समय यह मंत्र बोलते हैं, पूनो नहाई, पड़वा नहाई, पंच रत्न पंचदीप नहाई, आधे काल नहाई, आंवला राई दामोदर जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर रानी बनाई, राजा के ब्याह लाई, रानी 4 चक्कर 4 मक्खन 4 दिए की लो में मैं तुमसे पूछती हूँ श्री कृष्ण भगवान, तुम निस्तार हो। जब आएगा कार्तिक का महीना नहाएंगे निस्तार। इस तरह कहने के बाद सब हवन में छोड़ दें। इसके बाद प्रणाम करें। इसी तरह 5 दिन करें। पूर्णिमा के बाद अगले दिन खिचड़ी बनाकर पूजन करें, दान करें। अंतिम दिनों में ये कहानी सुनी जाती है। तो आइए कहानी सुनते हैं 4 चिड़ियों की। एक नगर में एक पेड़ पर 4 चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया किसी पेड़ पर बैठी थी। वहाँ औरतों को कार्तिक स्नान के बारे में बात करते सुना। उसे अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को आकर बताया और उनने भी कार्तिक स्नान की तैयारियां कर लीं। तो चारों गंगा नदी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। जब कार्तिक का महीना आया तो सभी स्नान करती। ऐसे ही कार्तिक का महीना पूरा हुआ और प्रतिपदा के दिन उन्होंने दाल खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद वह स्नान करने चली गई। पहली चिड़िया आई, उसने बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खाई और सो गई। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और सो गई। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी को खाया और सो गई। इसी तरह चौथी चिड़िया आई, उसने भी खिचड़ी की कुलचन खाई और सो गई। थोड़ी देर में तूफान आया, चारों की मृत्यु हो गई। पहली जिसने भाप खाई थी वह राजा के यहाँ जन्मी। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था उसने कुम्हार के जन्म लिया। जिसने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के। और चौथी चिड़िया जिसने खुरचन खाई थी वह राजा के यहाँ हथनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की बेटी राजकुमारी की दासी बनी। ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के समय उसने अपने पिता से कहा, मैं अपनी सहेली व दासी को लेकर जाऊंगी। फिर वह बोली, मैं हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने उसके विदाई में सैनिकों को भेजा हथनी को लाने के लिए। वह किसी से न उठी। राजकुमारी ने उसके पास जाकर उसके कान में पिछले जन्म की बात कही तो हथनी उठ गई। राजकुमार ने सब देखा तो पूछा, तुमने इसके कान में ऐसा क्या कहा कि हथनी उठ गई? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। तब राजकुमार ने कहा, कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। दोनों ने जब कार्तिक का महीना आया तो स्नान पूजन किया। बाद में दोनों को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे राई दामोदर भगवान, जो भी ये कहानी सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि दे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।